आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ 20 दिन तक ओमेगा 3 का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन कौन से फर्क आपको देखने को मिलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 दिन बहुत ही छोटा नंबर होता है और इन 20 दिनों में आप कोई सुपरमैन नहीं बन जाएंगे कि मैंने खाया और मैं सुपरमैन बन गया या फिर मेरे को एकदम से ग्लोइंग स्किन मिल गई या कुछ और हो गया। ऐसा कुछ मिरेकल नहीं होगा, लेकिन हाँ एक सिग्निफिकेंट फर्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। मतलब आप जहाँ शुरुआत में थे उससे आप कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। मैंने खुद ये फर्क महसूस किया है। मैं पिछले 10 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे महसूस करें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आइए तो गाइस, जिन लोगों को नहीं मालूम व्हाट इज ओमेगा 3, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ओमेगा 3 इज अ फैटी एसिड जो आपकी बॉडी में अक्सर नहीं बनता है। आई विश की बनता होता है, लेकिन आपकी बॉडी को ना बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब जब रिक्वायरमेंट होती है ना तो वो कहाँ से पूरा कर सकती है? वो एक्सटर्नल सोर्सेस पर रिलाई करती है। वो आपको बोलती है कि मुझे ओमेगा 3 फैटी एसिड ला के दो। अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है ना कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो कुछ चुनिंदा चीजों में ही मिलता है। जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस की बात करूं तो फिशेस में, टर्की में, पोर्क में, इन सब चीजों में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें खाते नहीं है और रोजाना हम खा नहीं सकते। सेकेंडली, अगर मैं वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करूं तो ये चिया सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, मूंगफली, इनमें देखने को मिलता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी खानी पड़ती है। इतना सा ओमेगा 3 उसमें मिलता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम अगेन। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है सप्लीमेंटेशन का। नाउ व्हाट सप्लीमेंट्स डू, ये आपके रिक्वायरमेंट को पूरी कर देते हैं। ये जनरली आपको एक पिल फॉर्म में देखने को मिलता है जिसे आप खाते हैं और आपकी ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सो दैट्स ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन फॉर यू। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या चेंजेस या फर्क आपको देखने को मिलता है जब आप सिर्फ 20 दिन तक खाते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहला फर्क आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो हार्ट की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो गई। लेकिन ये फर्क ऐसा नहीं है कि आप एकदम से महसूस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोगों को जब हार्ट अटैक आता है तो उनको ये नहीं पता चलता कि उनकी हार्ट की हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रखी है। तो जब हार्ट की हेल्थ अप होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन जरूर ये होता है। आपको यही नहीं पता चलता कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, वो तो एकदम हार्ट अटैक आता है तब पता चलता है अरे मेरे को तो ये दिक्कत है। तो यहीं पे अगर हम पहले से प्रिकॉशन लेके चलेंगे, अगर हम पहले से ओमेगा 3 फैटी एसिड को इनटेक करते हुए चलेंगे ना, तो आपकी जो ब्लॉकेज होती है ना वो खत्म करने में मदद करता है। ब्लॉकेज किस वजह से होती है? LDL के लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपके आर्टरीज में जमा होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज वाई आपके हार्ट तक अच्छी तरह से खून नहीं पहुंच पाता, तो वो एक पट से आपको एक स्ट्रोक आता है। सेकेंडली, आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल है उसे मेंटेन करके ये रखता है। दैट इज वाई इट इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरुआत से ही इसे कंज्यूम करना शुरू कर दें फॉर द सेक ऑफ हेल्दी हार्ट। नंबर 2, ये आपके जॉइंट पेन में आपको मदद करता है। अब ये एक ऐसा फर्क है जो कि आपको इंस्टेंटली देखने को मिल सकता है। 20 दिन में आपको आराम देखने को जरूर मिलेगा। अब होता क्यों है जॉइंट में पेन? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी। और क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि ओमेगा 3 में आपको विटामिन डी भी देखने को मिलता है? जी हाँ, आप रिसर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ओमेगा 3 में विटामिन डी भी होता है। साथ के साथ ही EPA एंड DHA भी होते हैं। सो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको जोड़ों में दर्द होता है, स्पेशली आपके जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है, नेक में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपको घंटों लैपटॉप के पास बैठ के काम करना पड़ता है, दैट इज वाई आपके स्पाइन में यानी कि लोअर बैक में दर्द होता है, तो जरूर से आप ओमेगा 3 को कंसीडर करें अपने लाइफस्टाइल में। नंबर 3, ये आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। जी हाँ, ओमेगा 3 हैज बीन प्रूवन कि ये आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, आपके कॉग्निटिव मेमोरी को अच्छा करता है। When I say cognition ना, ये आपकी वर्किंग मेमोरी एंड मेमोराइजिंग मेमोरी को इम्प्रूव करता है। और कई सारे लोग अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया जैसे प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं अर्ली एजेस में भी, तो ये प्रॉब्लम को खत्म करता है। व्हाट इज अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया? अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी आइडेंटिटी भूलना शुरू कर देता है, अपने आसपास के लोगों को भूलना शुरू कर देता है, उसने अभी क्या खाया था, कल क्या खाया था, या फिर उसको जो काम करने हैं वो सारी चीजें भूलना शुरू कर देता है। नंबर 4, ये आपके डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से आपको निजात दिलाती है। स्पेशली इफ समवन हु इज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, डू कंसिडर टेकिंग ओमेगा 3 एज वेल, क्योंकि ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। कैसे? ये आपके सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर डिप्रेशन देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ ही ये आपके ऑल ओवर एंग्जाइटी को भी काम डाउन करता है। तो अगर आप एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या फिर आपको सोशल एंग्जाइटी है, डू कंसिडर टेकिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड। नंबर 5, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है।
अक्सर देखा जाता है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उनको हाइपरटेंशन की नाम की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक आ जाता है। तो अगर आप एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं तो आप उसके साथ ओमेगा 3 जरूर खाइए ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे और आपको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम से गुजरना ना पड़े। नंबर 6, ये आपके आई के हेल्थ का ख्याल रखता है। कैसे रखता है? ये आपके आई का जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन करके रखता है। जी हाँ, आपके आई में भी एक प्रेशर होता है। अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको ग्लाइकोमा भी हो सकता है बाय द वे, एंड ग्लाइकोमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहते हैं ना तो आप ओमेगा 3 को जरूर कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ग्लाइकोमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कई सारे लोग गुजरते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगला फैक्टर है कि आपके कोलेजन की रफ्तार को बढ़ा देता है जिसकी वजह से आपको ग्लोइंग स्किन देखने को मिलती है। देखा गया है कि अक्सर 25 के बाद हर साल जब भी आप एज करते हैं, मतलब 25 के बाद 26 के हुए, 27 के हुए, 28 के हुए, तो हर साल आप 1% कोलेजन लूज करते हैं। डरने की बात नहीं है बट इट्स अ फैक्ट। तो अगर आप ओमेगा 3 अर्ली एजेस से शुरुआत करते हैं ना लेना, तो ये आपके कोलेजन की जो रफ्तार है डिक्रीज होने की उसे कम कर देता है। डिक्रीज तो वो होगा बिकॉज नेचर को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उसकी जो रफ्तार है हम उसे कम कर सकते हैं। सो दैट्स वन थिंग। जब आपका कोलेजन कम रफ्तार से कम होगा ना तो आप कुछ ज्यादा समय तक जवान रह सकते हैं। तो ये आपकी फाइन लाइंस एंड एजिंग को, उसका जो प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर देता है। आपकी स्किन पर वो जो जवानी वाला ग्लो है ना जो आप ढूंढते रहते हैं इन सारी क्रीम्स में, वो बरकरार बना रहता है। एंड इसी के साथ ही ना ये आपके एक्ने को भी कम करता है। आई टेल यू गुड थिंग जो कि बहुत कम लोग को ये पता है, ओमेगा 3 में आपको विटामिन ए भी देखने को मिलता है। इट इज नॉट विटामिन ए जो कि आपको कैरेट से देखने को मिलता है, इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड रेटिनॉल, जिसकी आप क्रीम्स भी लगाते हैं। सो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं कि आपके जो एक्ने का रेट है वो कम हो जाता है, आपके एक्ने सही होना शुरू करते हैं, बिकॉज इसमें आपको विटामिन ए के रेटिनॉल भी देखने को मिलता है। लास्टली ये आपकी इम्यूनिटी पे भी काम करता है। इफ यू आर समवन जो बार बार बीमार पड़ते हैं, डू कंसिडर टेकिंग ओमेगा 3, यू वोंट रिग्रेट इट, बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। ये टी सेल्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है उनका जो नंबर है वो बढ़ा देता है, विच इज अ फाइटिंग एजेंट अगेंस्ट एनी वायरस, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे चेंजेस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये सारे चेंजेस तभी देखने को मिलेंगे जब आपकी डाइट परफेक्ट होगी, आपकी एक्सरसाइज आप रोज कर रहे होंगे, या एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। थर्डली आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट कंज्यूम करना है।